हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं ऐसा करता हूं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों का प्रिपरेशन बहुत बेहतर ढंग से चल रहा होगा। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं औसत की, जैसा कि केवीएस पूछता है और जैसा पूछने की संभावना है नए सिलेबस के अनुसार। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग औसत के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और हम लोग कैसे 2, 4, 5 सेकंड में औसत के सभी प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। और दोस्तों यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा और उसे ऑल पर कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बिना विलंब के हुए हम लोग औसत के कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और कैसे हम लोग 2, 4 सेकंड में सभी प्रश्नों को बना पाएंगे, उसी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो चलिए इनके कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, अंत तक बने रहिएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 5 के पहले 9 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को आप बना पाएंगे, लेकिन इससे पहले आप इस एवरेज को निकालने का एक साधारण सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। उसके बाद ऐसे प्रश्नों को आप आसानी से 2 सेकंड में बना पाएंगे। क्या इसका कॉन्सेप्ट है? तो यहाँ पर मान लीजिए कि कोई संख्या दी हुई है, जैसे कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 5 है, और हम लोग बात करें इनके एवरेज की। यदि हम लोग बात करें इनके औसत की, तो औसत इनका क्या होगा? औसत इनका क्या होगा? आप यहाँ पर हमेशा ध्यान दीजिए। तो औसत उनका वही होता है जो इनमें सबसे बीच की संख्या होती है, वही औसत होता है। तो इसका एवरेज आपको 3 प्राप्त हुआ। एवरेज निकालने का एक और तरीका है। क्या तरीका है? इन जो अंक जितने भी आपको आंकड़े दिए हुए हैं उनका योग कर दीजिए और जितनी संख्या है उससे भाग दे दीजिए। यदि इनको आप योग करते हैं तो ध्यान दीजिए, ये 5, 4, 9, 9, 3, 12 और 12, 3 आपका 15 प्राप्त होता है। और टोटल संख्याएं आपके यहाँ पर 5 हैं तो 5 से भाग दीजिएगा, हमेशा क्या प्राप्त होगा? आपको 3 प्राप्त होगा। तो जो भी आपका एवरेज होता है कॉन्सेक्यूटिव नंबर, अर्थात जो लगातार नंबर्स होते हैं, उनका आपको क्या होता है? जो बीच वाली संख्या होती है वही उनका एवरेज होता है। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। इसमें चलिए कुछ और बातें यहाँ पर समझिए। यदि इसी औसत को हम लोग यदि निकालना चाहें, इसी औसत को निकालना चाहें तो एक और कॉन्सेप्ट है इसका एवरेज निकालने का। क्या कॉन्सेप्ट है? उसके लिए कुछ नहीं करना है। जो फर्स्ट नंबर है बशर्ते वो सभी संख्याएं क्या होनी चाहिए? लगातार होनी चाहिए, ठीक है ना, लगातार होनी चाहिए। तो यहाँ पर एवरेज इसका आप निकालेंगे तो एवरेज कैसे निकालेंगे? जो फर्स्ट नंबर है उसको और जो लास्ट नंबर है उसको जोड़िए और आपको उसमें 2 से भाग दीजिए, जो आएगा वो भी क्या होता है? एवरेज होता है। तो इसमें आप भाग देंगे तो 5, 1, 6, 6 में 2 से भाग देंगे, आपका 3 एवरेज प्राप्त हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, तो एवरेज आप ऐसे आप आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह से हम बात करें, उसी तरह से यदि हम बात करें पुनः एवरेज के बारे में, कुछ सम संख्याओं को हम लेते हैं, जैसे 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ। ये सभी क्या है? सम संख्या है। और इनके यदि हम एवरेज के बारे में बात करें, इनके एवरेज के बारे में बात करें तो क्या होगा इनका एवरेज? जो बीच में होगा वही इनका एवरेज होगा। तो यहाँ पर आपको बीच में कोई संख्या प्राप्त हो रही है? कोई संख्या आपको बीच में प्राप्त नहीं हो रही है। कोई संख्या आपको यहाँ पर बीच में प्राप्त हो रही है? नहीं प्राप्त हो रही है। तो यहाँ पर जो बीच में संख्या आएगी ना, वही उसका एवरेज होगा। तो इसके एवरेज के बारे में यदि हम बात करें तो क्या आ जाएगा? आपका 7 आ जाएगा। यदि आप ये शुरू वाली संख्या और अंत वाली संख्या को आप जोड़ते हैं एवरेज निकालने के लिए, क्या करेंगे? एवरेज निकालने के लिए वही काम करेंगे ना। जो शुरू वाली संख्या है 2 है और प्लस जो लास्ट वाली संख्या है 12 है, इसमें आप 2 से भाग दे दीजिए। इसमें आपको सभी आंकड़ों को जोड़ना और उनकी संख्या से भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। ये लगातार संख्या है, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12 है। सभी क्या है? लगातार संख्याएं। इनके आगे भी निकाला जा सकता है, 12 के बाद 14 होगा, उसके बाद 16 होगा। यहाँ पर इनका आपको औसत निकालना है, तो जो 6 और 8 के बीच में होगा तो क्या होगा? वही उसका औसत होगा। यहाँ पर ये क्या है? इसमें टर्म्स जो है सम टर्म्स है। यदि यहाँ पर विषम टर्म्स होते, यहाँ पे 12 न होता तो यहाँ पर इसका जो 6 होता वही उसका औसत होता। लेकिन यहाँ पर सम टर्म में है तो उसको क्या करना पड़ेगा? इन 2 संख्याओं, यहाँ पर जो शुरू और अंत को जोड़िएगा तो इनके बीच में जो संख्या प्राप्त होगी वही उसका यहाँ पर औसत होगा। तो इसे आप औसत कैलकुलेट कर सकते हैं, 14 हो जाएगा और 14 से 2 से भाग दीजिएगा तो आपका 7 औसत प्राप्त हो गया। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से यदि यहीं पर आपकी विषम संख्याएं हो जाए, जैसे मानकर चलिए यहाँ पर, ठीक है, ये आपका 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये संख्याएं आपकी हैं। और इसमें यदि पूछा जाए कि इनका औसत क्या है, तो कुछ नहीं, जो बीच वाली संख्या है वही इनका औसत होता है। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? आपका 5 हो जाएगा और 5 ही इसका एवरेज होगा। तो एवरेज के बारे में ऐसा करता हूं कि इतनी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो जब भी आपको ये कॉन्सेप्ट आपको हमेशा याद रखना है, तब आप सभी प्रश्नों को आसानी से बना पाएंगे। और कैसे बना पाएंगे इसके बारे में हम लोग चलते हैं इस प्रश्न में। यहाँ पर प्रश्न ध्यान से देखिए, कह रहा है कि 5 के पहले 9 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। 5 के पहले 9 गुणक कहने का अर्थ क्या है? अर्थ यहाँ पर क्या है? 1 गुना 5 पहला है,
दूसरा 2 गुना 5 हो गया। उसी तरह से ये 3 गुना 5 हो जाएगा और इसी तरह से बढ़ते 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 क्या 9 पहले 9 गुणक कहने का अर्थ क्या है कि 9 गुना 5 है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो यहाँ पर कह रहा है कि पहले 5 गुणकों, यहाँ पर ध्यान से 5 के पहले 9 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए, अर्थात इनका आपको औसत ज्ञात करना है। तो ये औसत ज्ञात करने के लिए मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट बताया कि कुछ नहीं करना है, इसके जो बीच वाला है ना संख्या उसी को आपको खोजना है, जो बीच वाली संख्या होगी वही उसका औसत होगा। तो यदि हम बात करें 1 से लेकर के 9 तक में बीच वाली संख्या क्या होगी, 5 होगी। बीच वाली संख्या आपको क्या होगी, 5 होगी। और इसी का आपको गुणक निकालना है, तो गुणक यहाँ पर पहले 9 गुणक के बारे में बात कर रहा है। तो जो 5 जो होगी बीच वाली संख्या उसमें किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से मल्टीप्लाई होगा, अर्थात वो संख्या क्या हो जाएगी, 25 हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये 1 गुना 5 पहला नंबर है, 2 गुना 5 तीसरा, 3 गुना 5 तीसरा हो जाएगा और 4 गुना 5 चौथा हो जाएगा, 5 गुना 5 क्या हो जाएगा, 5वां हो जाएगा। और 5वां जो नंबर है वही इसके 9 संख्याओं में सबसे बीच में संख्या होगी और जो बीच में संख्या होगी, जो मिड में संख्या होगी वही क्या होगी, आपका औसत होगी। ठीक है ना, जो मिड में होगी वही औसत होगी। तो यहाँ मिड में कौन सी संख्या प्राप्त होगी, आपको 25 प्राप्त होगी और वही इसका औसत होगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यदि अभी नहीं समझ में आई है तो अगले प्रश्न में आपको समझ में आ जाएगा। अंत तक बने रहिएगा, इस तरह के महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं आज करवाने वाला हूं और बहुत ही महत्वपूर्ण है केवीएस के लिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि 7 के प्रथम 7 गुणकों के बारे में बात करें कि इसका औसत क्या होगा, इसको आपको निकालना है। यहाँ पर कह रहा है 7 संख्याएं हैं, क्या है, 7 संख्याएं हैं। 7 के पहले 7 गुणक कहने का अर्थ क्या है, 7 संख्याओं के बारे में। तो 7 संख्याओं में बीच वाली संख्या कौन आपको प्राप्त होगी, 4 प्राप्त होगी। वो क्या प्राप्त होगी, आपको 4 बीच में आपको प्राप्त होगी। इधर आपको 3 होंगे और इधर भी 3 होंगे और जो बीच में होगा वो आपको चौथा नंबर होगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। और यहीं पर यदि चौथा नंबर जो है वही इसका क्या होगा, औसत होगा। जो चौथा नंबर है ना यही इसका औसत होगा, एवरेज होगा। जो चौथा नंबर है वही एवरेज होगा। तो यहाँ चौथा नंबर यहाँ कह रहा है कि 7 गुणकों, 7 के पहले 7 गुणकों, 7 गुणकों, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 के पहले 7 गुण को, तो इस 4 में किससे मल्टीप्लाई होगा, इस 4 में आपका किससे मल्टीप्लाई होगा, 7 से मल्टीप्लाई होगा। अर्थात जो इसका औसत हो जाएगा क्या हो जाएगा, औसत इसका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 7 चौके 28, इसका जो बीच वाली संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी 28। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है, आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है 7 के पहले 7 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। 7 के पहले 7 गुणकों का, 7 गुणकों का यहाँ कहने का अर्थ क्या है, 1 में 7 से गुणा होगा, 2 में 7 से गुणा होगा, 3 में 7 से गुणा होगा और चौथा 4 में 7 से गुणा होगा। पांचवा आपको ध्यान दीजिए 5 में 7 से गुणा होगा, छठवां 6 में 7 से गुणा होगा और सातवां 7 में 7 से गुणा होगा। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। और जो बीच वाली संख्या प्राप्त होगी इसमें क्या, 4 में 7 से गुणा होगा, अर्थात बीच वाली संख्या आपको 28 प्राप्त हो जाएगी। जो बीच वाली संख्या होती है वही उसका क्या होता है, एवरेज होता है। मैंने अभी आपको बताया है कि जो बीच वाली संख्या होगी वही उसका एवरेज होगी। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। यदि नहीं समझ में आ रही तो यहाँ पर आपको इस तरह भी निकाल सकते हैं औसत। जो फर्स्ट टर्म है, जो लास्ट टर्म है, उनका योग कीजिएगा और उसमें क्या कीजिएगा, 2 से भाग कीजिएगा, तो भी आपका औसत निकल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि यहीं से आप औसत फर्स्ट और लास्ट से निकालना चाहते हैं तो वो भी आप औसत निकाल सकते हैं। पहली संख्या क्या आपको प्राप्त हो जाएगी, 7, और दूसरी संख्या 7 सत्ते 49 आपका हो जाएगा और इसमें आपको 2 से भाग देना है, भाग दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 56 और 56 बटा के 2 ये क्या हो जाएगा आपका 28 और वही आपका औसत होगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि केवीएस बहुत बार पूछता है और हमेशा पूछेगा, और जो नए पैटर्न के अनुसार जिसका सिलेबस है उसमें और भी आपको पूछेगा और अच्छे अच्छे प्रश्नों को पूछेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और एवरेज के पूरे कॉन्सेप्ट को आज हम लोग सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये प्रश्न आप चाहें तो इसे बना सकते हैं, इसे रोक करके बना कर देखिए क्या आपका आंसर सेम आ रहा है। यहाँ देखिए प्रश्न कर रहा है कि 3 के पहले 30 गुणकों का औसत ज्ञात कीजिए। 3 के पहले 30 गुणकों, तो यहाँ पर यदि हम पहले गुणक के बारे में बात करें तो ये 1 गुना 3 हो जाएगा, दूसरे गुणक का बात करें तो 2 गुना 3 हो जाएगा और आखिरी गुणक के बारे में बात करें तो 3 गुना आपका 30 हो जाएगा, क्योंकि 30 पहले 30 गुणकों के बीच की संख्या आपको निकालनी है, औसत निकालना है, अर्थात बीच की संख्या निकालनी है। तो इस संख्या में आपको इधर से 14 नंबर होंगे और इधर से आपको कितने होंगे, 14 नंबर होंगे, इधर से भी 14 नंबर होंगे, इधर से भी 14 नंबर होंगे, बीच में 2 नंबर प्राप्त होंगे और उनके बीच में वो आपका औसत संख्या प्राप्त होगा। यहाँ पर विषम संख्या, यहाँ पर क्या है, यहाँ 30
30 गुणकों के बाद सम में प्राप्त हो रहा है ना, तो उस स्थिति में आपको यहाँ पर 2 संख्याएं बीच में प्राप्त होंगी, तो निकालना आपका थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पर 2 संख्याएं प्राप्त होगी। वो संख्या कौन सी होगी? 14 संख्याएं इधर, अर्थात एक 15 संख्या भी इधर होगी और 16वीं संख्या ये आपको होगी। और इन दोनों के बीच का यदि हम लोग औसत निकाल दें इन दोनों संख्याओं का, तो आप आसानी से इसके बीच की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं और वही उसका औसत होगा। तो इसका निकालने के लिए 3 का गुणज है, तो 3 इसमें गुणा कीजिए और 16 इसमें 3 से गुणा कीजिए और इनको जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। जो आएगा वो यहाँ पर आपको बीच की संख्या आएगी। तो यहाँ पर 15 तियाँ 45, 16 तियाँ 48, इनको जोड़िएगा तो ये क्या आएंगे? 93 और बटा के आपको 2 कीजिएगा तो ये कितना आएगा? 46.5, जो कि इसके बीच का औसत है, जो कि बीच की क्या है? संख्या है। जो बीच की संख्या होगी वही इस पूरे के पूरे आंकड़ों का औसत होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि ये बात आपको नहीं समझ में आ रही है तो इससे पहले भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। एवरेज निकालने का एक और तरीका है, जो फर्स्ट नंबर है उसको लीजिए, जो लास्ट नंबर है उसको लीजिए, जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। तो फर्स्ट नंबर गुणा कीजिएगा तो 3 ही रह जाएगा और लास्ट नंबर 30 तिहाई 90 हो जाएगा और इनमें आपको 2 से हमेशा भाग देना है। 93 में 2 से भाग दीजिएगा, पुनः वही रिजल्ट आएगा 46.5 और ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत आपका 36 है। यहाँ पर कह रहा है कि 5 क्रमागत संख्याएं कितनी हैं? 5 हैं और वो क्रमागत है, ठीक है ना, और इनका औसत आपको 36 दिया हुआ है। ठीक है, अर्थात जो 36 होगा क्या होगा? आपको ये बीच में नंबर होगा। ये क्या होगा? आपका बीच में नंबर होगा। तो 1 2 3 4 5 ये आपको 5 क्रमागत संख्याएं होंगी। और इसमें पूछ रहा है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है? सबसे छोटी संख्या, तो इधर जाएंगे तो बड़ी होंगी क्रमागत के, इधर जाएंगे तो 36 के बाद 37 प्राप्त होगी, उसके बाद 38 प्राप्त होगी और यहाँ पर इधर चलेंगे तो यहाँ पर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा? 35 प्राप्त होगा और यहाँ पर आपका क्या प्राप्त होगा? आपको 34 प्राप्त होगा और ये 36, ये 37, ये 38 और इन्हीं के बारे में कह रहा है। यही 5 क्रमागत संख्याएं होंगी। यहाँ पर है कि इनमें सबसे छोटी संख्या कौन है? तो सबसे छोटी संख्या कौन आपको प्राप्त होगी? 34 प्राप्त होगी और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे इन प्रश्नों को आपको बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उस तरह से ये आपका प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 27 है और इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? सबसे बड़ी संख्या इसमें छोटी पूछा था, इसमें सबसे बड़ी पूछा है। तो 7 क्रमागत के बारे में बात कर रहा है, अर्थात संख्याएं आपको 7 होंगी, इधर 3 और इधर 3 होगी और बीच में आपका वो संख्या होगा जिसका औसत होगा। और बीच वाली संख्या इसमें कह रहा है कि 27, जो औसत होता है वही ना बीच में होता है। तो औसत यहाँ पैसा कितना दिया है? 27 है, तो ये बीच वाली संख्या होगी। इसमें सबसे बड़ी के बारे में बात कर रहा है। जब ये 27 है और संख्याएं क्या है? क्रमागत है, कॉन्स्टिट्यूटिव है। ये क्या है? आपको क्रमागत है, संख्याएं सभी क्या हैं? क्रमागत हैं, अर्थात एक के बाद एक बड़ी इधर रहेगी और इधर क्या होगी? आपको छोटी होगी, ठीक है ना, क्रम के अनुसार यहाँ पर होगी। तो ये संख्या आपको क्या प्राप्त हो जाएगी? यहाँ वाली संख्या आपको 28 प्राप्त होगी, यहाँ वाली संख्या 29 प्राप्त होगी और यहाँ वाली संख्या आपको 30 प्राप्त होगी। इसमें सबसे बड़ी के बारे में बात कर रहा है, तो सबसे बड़ी क्या है? 30 है और ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे बनाना है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है। इसमें कह रहा है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 80 है और मैं आशा करता हूं कि इसे आप आसानी से बता सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी संख्या बतानी है तो आप आसानी से बता सकते हैं। इसका ऑप्शन आप जरूर कमेंट कीजिएगा और मैं ऐसा करता हूं कि आप इसे जरूर ही बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अगले कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर संख्याएं दिया हुआ था, यहाँ पर आपको 4 क्रमागत सम संख्याओं के बारे में कह रहा है। कभी विषम संख्याओं के बारे में बात करेगा तो कैसे बनाएंगे, उसके लिए भी वही काम करना है। यहाँ पर 4 क्रमागत के बारे में बात कर रहा है तो संख्याएं क्या होंगी? 4 क्रमागत के रूप में होंगी, ठीक है ना। और यहाँ पर कह रहा है कि क्या है? इनके जो औसत है 15 है, अर्थात इनके जो बीच में संख्या होगी, जो बीच में संख्या होगी वही इनका औसत होगा। तो बीच क्या होगा? यहाँ पर आपको 15 होगा, ठीक है ना। और ये आपको क्या है? यहाँ पर सभी के सभी सम संख्याएं, ये बात आपको दिया हुआ है प्रश्न में, सभी क्या है? सम संख्या है। तो उस स्थिति में आपको यहाँ बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या अर्थात इधर वो संख्या होगी, उसी के बारे में बताना है। तो यहाँ वाली संख्या 15 है, तो यहाँ वाली सम संख्या आपको 16 प्राप्त होगी, यहाँ वाली संख्या आपको 18 प्राप्त होगी। 18 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। उस तरह से विषम के बारे में बात करेगा तो भी आप आसानी से निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है। यहाँ पर 6 क्रमागत संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। तो 6 क्रमागत संख्याएं आपको यहाँ पर 6 एक क्रमागत संख्याएं हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 31 है इनका औसत। तो औसत क्या होगा? हमेशा बीच में होगा। तो ये आपका 31 यहाँ पर हो गया। यहाँ पर इसमें पूछ रहा है कि तदनुसार उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या के बारे में बात कर रहा है कि कौन सी होगी। तो यहाँ पर सम संख्याओं के बारे में बात करें तो ये आपका 31 होगा। यहाँ पर क्या है? 31 होगा।
इसके बाद सम संख्या क्या आपको प्राप्त होगी, ये 32 प्राप्त होगी। इसके बाद आपको क्या प्राप्त होगी, 33 नहीं बल्कि 34 प्राप्त होगी और अगली संख्या आपको 36 प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहा है कि दूसरे नंबर की, तो पहले नंबर की सबसे बड़ी संख्या 36, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या 34। 34 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर है। तो प्रश्न को भी आपको ध्यान से देखना है, सबसे बड़ी नहीं दूसरे नंबर की सबसे बड़ी करे तो पहले नंबर पे दूसरे नंबर पे। वैसा करता हूं कि जब भी आपको ऐसे प्रश्न मिलेंगे आसानी से बना लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और उनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उस तरह से ये आपका प्रश्न है, सेम प्रश्न है, वैसा ही प्रश्न है। मैं ऐसा करता हूं कि इसे आप जरूर निकाल लीजिएगा और इसे निकाल करके इसका आंसर जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि ABCDEFG क्रमिक सम संख्याएं हैं। ये क्या है, यहाँ पर आपको क्रमिक सम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। क्रमिक सम संख्याएं हैं अर्थात लगातार सम संख्याएं हैं। तो यहाँ पर आपको कह रहा है और क्रमिक विषम संख्या है, और यहाँ पर JKLMN ये कह रहा है कि क्रमिक विषम संख्याएं हैं। तो उस सभी संख्याओं का औसत कितना होगा ये आपको यहाँ पर निकालना है। यदि आप सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझे हैं तो इस प्रश्न को आप आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर यदि क्रमिक नहीं कहता तो तकलीफ हो सकता था, क्योंकि इसका वैल्यू ही आपको पता नहीं होता। लेकिन यहाँ पर क्रमिक के बारे में बात कर रहा है, तो जब भी क्रमिक कहेगा तो उसकी जो बीच वाली संख्या होगी ना, वही उसका औसत होगा। तो यदि हम लोग क्रमिक सम संख्याओं का औसत के बारे में यदि बात करें तो इसमें बीच वाली संख्या क्या है, ध्यान दीजिए, इधर 3 इधर 3, तो बीच वाली संख्या क्या प्राप्त हो रही है, डी प्राप्त हो रही है। अर्थात जो इसका है जो औसत वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो जो आपका यहाँ पर सम का औसत यदि हम बात करें, जो सम का औसत है वो आपका यहाँ पर डी हो गया औसत। और यहाँ पर यदि हम विषम संख्याओं के औसत के बारे में बात करें तो इसमें भी क्या है, ये सभी की सभी क्रमिक हैं। तो इनमें जो बीच वाली होगा वो औसत होगा। तो इनका जो बीच में संख्या क्या आपको प्राप्त हो रहा है, एल प्राप्त हो रहा है। तो इसका जो औसत हो जाएगा वो आपका एल हो जाएगा, जो इनका औसत हो जाएगा। विषम का जो औसत हो जाएगा वो आपका एल हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन ये आपको इन दो संख्याओं का औसत निकालना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ पर इन दो संख्याओं को जोड़िए, उसमें 2 से भाग दे दीजिए, दोनों का आपको औसत निकल जाएगा। तो सम प्लस विषम का औसत के बारे में यहाँ बात कर रहे हैं ना कि औसत कितना होगा। तो सम और प्लस विषम का औसत यदि आपको निकालना है तो सम और विषम का योग कीजिए और 2 से भाग कीजिए, वही उसका औसत होगा। तो क्या है, डी है और एल है, इसमें 2 से भाग कीजिए, यही इसका औसत होगा। तो डी प्लस एल बटा के 2 कौन सा ऑप्शन है, डी प्लस एल बटा के 2 ऑप्शन नंबर आपका बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अंत तक बने रहिएगा, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों करवाने वाला हूं जो कि केवीएस में पूछे जाने की अति प्रबल संभावना है और जो बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर है कि लगातार 5 संख्याओं का औसत ए है। लगातार 5 संख्याओं के बारे में बात करें कि औसत ए है। यदि अगली 2 संख्याओं को भी लिया जाए तो जो नया औसत होगा क्या होगा, यही आपको यहाँ पर पूछ रहा है। कुछ नहीं होगा। यदि अगली 2 संख्याएं, लगातार के बारे में बात कर ही रहा है, अगली 2 संख्याओं के बारे में बात कर रहा है, तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और यही इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर A+1 इसका औसत हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर है कि 5 संख्याओं का औसत, 5 संख्याओं का औसत कहने का अर्थ क्या है। मान लीजिए कि वो संख्याएं ए है तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, A+1 हो जाएगी, क्योंकि लगातार के बारे में बात कर रहा है। आगे वाली संख्या A+2 हो जाएगी, उसके आगे वाली संख्या A+3 हो जाएगी, इसके आगे वाली संख्या A+4 हो जाएगी। यही सभी आपको 5 लगातार संख्या होंगी। यहां पर यदि हम लोग बात करें औसत का, तो औसत क्या होता है, बीच वाला संख्या जो होता है वो आपको औसत होता है। तो A+2 आपको क्या हो जाएगा, औसत हो जाएगा। और औसत आपको पता है कि औसत दिया हुआ है कि ए है, कोई दिक्कत, यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अर्थात ए बराबर आपको यहाँ पर पता चल गया कि ये आपको A+2 है, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर इस प्रश्न में कह रहा है कि यदि अगली 2 संख्याओं को भी लिया जाए, यहाँ पर एक कितनी थी, यहाँ पर ये आपको 5 संख्याएं थी, लेकिन इसमें कह रहा है कि अगली 2 संख्याओं को ले लिया जाए, अर्थात इसमें A+5 को भी ले लिया जाए और A+6 को भी ले लिया जाए, ठीक है ना। अर्थात A+6 को भी ले लिया जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको कॉमा दे लीजिए, ठीक है, इसको कॉमा दे लीजिए। इन संख्याओं को भी यदि इसमें शामिल कर दिया जाए तो इसका जो नया औसत होगा क्या होगा, इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। तो कैसे बनाइएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये 2 संख्याएं इसमें जुड़ रही हैं ना, 2 संख्याएं इसमें जुड़ रही हैं, तब इनका औसत क्या होगा। तो इनमें अब बीच वाली संख्या क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, ये अब जो 2 जब जुड़ेंगी तो बीच वाली संख्या आपको A+3 हो गई। जो बीच वाली संख्या हो जाएगी A+3 हो जाएगी। और A+3 के ही बारे में बात कर रहा है, जो नया औसत होगा ना वो A+3 हो जाएगा। नया औसत जो है
वो आपको a+3 हो जाएगा। और इसी औसत के बारे में बात करना है आपको, तो इसलिए a+3 के बारे में आपको बात करना है। तो a+3 क्या होगा यही आपको बताना है ना। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये a+2 बराबर a है, अर्थात यहाँ पर हम लोग बात करें कि a+2 और +1 इसे हम लोग लिख सकते हैं ना। तो a+2 का वैल्यू कितना है आपका a है, यहाँ पे a रख दीजिए और बचा क्या, एक बचा, एक इसमें जोड़ दीजिएगा, अर्थात जो नया औसत हो जाएगा a+1 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है और वही इसका सही आंसर होगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हुआ क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, औसत एक यहाँ पर बढ़ा है। यहाँ पर जब दो संख्या जब दो अगली संख्याएं आपको जोड़ा गया है तो इनमें आपको औसत क्या हुआ है, दो जब जोड़ा गया है तो एक बढ़ा है। अर्थात जब ऐसी स्थिति आ जाए, जब लगातार बढ़ने की बात करें, उसमें कहे कि इतनी संख्याएं जोड़ी जाए तो औसत क्या होगा, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं याद करना है। यहाँ पर आपको ट्रिक याद रखिए, ठीक है, ट्रिक आप याद रखिए कैसे इसको निकालिएगा। तो यहाँ पर जो औसत होगा, पहले का जो औसत दिया हुआ है वो तो आपको ज्यों का त्यों रहेगा। यहाँ पर दो संख्याओं के बारे में बात करें कि अगली दो संख्याओं ले लिया जाए, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, उस स्थिति में आपको इनमें 2 से भाग करके जोड़ना है, अर्थात जो औसत होगा, जो यहाँ पर a+ हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर a+ जो आपका औसत होगा, यहाँ पर औसत जो होगा वो आपका a+ जितनी आपको दिया हुआ है कि बढ़ाया जाए, अगली जो संख्या है उनमें 2 से भाग दीजिए। जो अगली संख्या है ना, जो अगली जो आपको 2 बढ़ाई गई है उसमें आपको 2 से भाग कर दीजिए और जोड़ दीजिए, वही उसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको a दिया हुआ है और दो संख्याओं के बढ़ाने के बारे में बात कर रहा है, तो 2 और बटा के 2 कर दीजिएगा, तो आपका क्या प्राप्त होगा, a+1 प्राप्त होगा और यही सही इसका आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। जब भी आपको ऐसे प्रश्न दिखेंगे तो आसानी से आप बना लेंगे, इसमें आपको कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक a+2 है, यहाँ पर a+3 है, यहाँ पर बढ़ कितना रहा है, एक बढ़ रहा है, अर्थात a+1 होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर कह रहा है कि लगातार 89 संख्याओं का औसत 104 है। यहाँ पर इन 89 के बारे में कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर औसत आपको दिया हुआ है ना, तो औसत से मतलब है यहाँ पर जो लगातार संख्या है इनका औसत आपको 140 दिया हुआ है। ये क्या है, आपका औसत है, ये आपका औसत है। और यहाँ पर कह रहा है कि यदि अगली 9 संख्याओं को भी इसमें मिला दिया जाए, इसमें क्या है, अगली 19 संख्याओं को भी मिला दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, आसानी से निकाल सकते हैं। मैंने अभी बताया कि जो a था औसत, उसको ज्यों का त्यों रखिए, 140 आपको ज्यों का त्यों रखना है। और जितनी औसत के बारे में बात करें, जितनी औसत के बारे में बात करें उसमें आप भाग दीजिए, इसमें आप 2 से भाग दीजिए। तो यहाँ पर आप 19 में 2 से भाग देंगे, 19 में क्या करेंगे आप 2 से भाग देंगे। अब 2 से भाग देंगे तो आपको क्या कैलकुलेट होगा, ये आपका 140 रहेगा और इसमें भाग दीजिएगा तो 9 दूना के 18, अर्थात यहाँ पर 9 पॉइंट आपका 5 हो जाएगा, अर्थात इसे आप जोड़िएगा तो क्या आएगा 149 और पॉइंट आपका 5 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे निकालना है। औसत यहाँ पर कितनी लगातार संख्या है इससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, औसत जितना दिया हुआ है उससे चलिए। और यहाँ पर कह रहा है कि 19 संख्याओं को और इसमें जोड़ दिया जाए अगली, तो यहाँ पर कितना होगा, तो 19 क्या कर रहा है, आपको उसमें 2 से भाग दे देना है, इसमें कोई आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है। उसी तरह से यहाँ पर आपको यदि पिछली इसमें कह रहा है कि इसमें घटा दिया जाए यदि 19 संख्याओं को, तो यहाँ पर आपको घटा करके भाग देना है, 19 बटा के 2 से भाग देना है, लेकिन घटा करके भाग देना है। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये आपको समझ में आया ही होगा। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर वही बात कर रहा है कि 73 संख्याओं, तो यहाँ 73 संख्याओं से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर आपको मतलब क्या है कि इसका औसत कितना है, औसत आपको दिया हुआ है कि 92 है, जो कि ए का काम करेगा। और आगे यहाँ पर कह रहा है कि यदि अगली 13 संख्याओं को भी लिया जाए, अगली 13 संख्याओं को, अर्थात इसमें और 13 संख्याओं को यदि जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। जो नया एवरेज है ना, जो न्यू एवरेज है, उसके बारे में आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है, जो ए है ए को ज्यों का त्यों रखिए, अर्थात 92 का ज्यों का त्यों रखिए, और जितनी संख्याओं के बारे में बात कर रहा है उसमें 2 से भाग दीजिए, अर्थात 13 बटा के 2 कीजिए, 13 बटा के 2 कीजिएगा तो कितना होगा 6.5 होगा। अब इसमें 92 में 6.5 को जोड़ दीजिए, अर्थात कितना हो जाएगा 98 और 0.5 हो जाएगा। 98.5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों को आपको ऐसे बनाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह का ये यहाँ पर प्रश्न है, कह रहा है कि लगातार 233 सम संख्याओं का औसत ए है। तो यहाँ पर 233 से आपको कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर इनका औसत ए है। यदि अगली 22 संख्याओं को भी, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगली 22 संख्याओं को भी लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉन्सिक्यूटिव नंबर यहाँ पर होते थे इससे पहले, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर जो लगातार संख्याएं, लेकिन उस संख्याएं आपको सम संख्याएं हैं। यहाँ पर आपको क्या है, संख्याएं सम संख्याएं हैं। जब सम संख्याएं होगा तो यहाँ पर इसका क्या होगा औसत, इसी के
बारे में आपसे पूछ रहा है तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा और यही इसका सही आंसर होगा। लेकिन कैसे, इसको बात आप समझने का प्रयास कीजिए। इससे पहले हम लोग करते क्या थे, जो अगली 22 संख्या होती थी उसमें 2 से भाग देते थे, उसमें क्या हम लोग करते थे, 2 से भाग देते थे। लेकिन यहाँ पर 2 से न भाग दे करके हम लोग डायरेक्ट लिख रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सम और विषम की बात आ रही है, एक संख्या गायब हो जा रही है। कहने का अर्थ ये है कि यदि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आपकी संख्याएं हैं, तो इसमें यदि हम लोग बात करें सम संख्याओं की, तो सम संख्या कितनी है, 1 है 2 है 3 है 4 है, और इसमें 4 विषम संख्याएं। क्या है, आपको 4 विषम, ये लगातार होती तब इसको हम लोग भाग देते और आपको जितना आता 11 आता 11 इसमें जोड़ते। लेकिन यहाँ पर क्या है, सभी एक से एक गैप है, अर्थात इसमें टोटल 8 संख्याओं में 2 4 6 और 8 आपको प्राप्त हो रही है, अर्थात आधी संख्याएं प्राप्त हो रही हैं। तो जो यहाँ पर आपका यहाँ पर होगा ना, जो 22 होगा, ये आपका, इसको अब आधा करने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ पर 8 था तब उसे आधा करते थे और आप उसमें जोड़ते थे, जब 8 था तब आधा करते थे और जोड़ते थे। जो यहाँ वाली संख्या उसमें 2 से भाग देते थे और जोड़ते थे, जो आता था वही उसका आंसर होता था। लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी ये संख्याएं क्या हैं, गैप के रूप में है। ये आपको संख्याएं क्या हैं, गैप के रूप में है। तो उस स्थिति में आपको इनको क्या करना है, आधा नहीं करना है, डायरेक्ट जोड़ना है, और डायरेक्ट जोड़िएगा, जो आएगा वही उसका आंसर होगा। यदि ये बात आपको अभी भी नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। यहाँ पर यदि हम लोग बात करें कि 5 लगातार सम संख्याओं के, मान लीजिए कि 5 लगातार सम संख्याओं के, तो वो ए होगा, उसके आगे वाली संख्या a+1 होगा, उसके आगे वाली संख्या a+2 होगा, इसके आगे वाली संख्या a+3 होगा, इसके आगे वाली संख्या आपको a+4 होगा। ठीक है ना, तो ये सभी क्या है, आपको 5 लगातार संख्याएं। तो इनका यदि हम औसत के बारे में बात करें तो आपको a+2 औसत प्राप्त होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है, इसमें जो इसका औसत है a+2 है। तो ये a+2 क्या है, ये आपका a+2 क्या है, ये आपका एवरेज है, औसत है। ठीक है, बीच वाली संख्या है, ये आपका a+2 बीच वाली संख्या होगी। इसमें यदि हम बात करें कि 2 और संख्याओं को यदि हम जोड़ दें, 2 और संख्याओं को, अर्थात a+5 को भी इसमें हम लोग शामिल करें और यहाँ पर a+6 को भी शामिल करें, और नया औसत क्या हो जाए, यहाँ पर क्या हो, नया औसत क्या हो जाए, इसके बारे में हम लोग बात करें तो इसका क्या होगा। यहाँ पर यदि हम नया औसत करेंगे तो इसका क्या होने वाला है, नया औसत, इसका नया औसत इसकी बीच वाली संख्या हो जा रही है, इसके आपको बीच वाली संख्या हो जा रही है। यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है, यहाँ पर सभी के सभी क्या है, यहाँ पर सभी ऑड और इवन सभी नंबर्स आपको आ जा रहे हैं ना, तो यहाँ पर a+2 होना चाहिए, और यहाँ पर जो होगा ना a+ आपका 4 होगा, और यहाँ पर जो होगा a+6 होगा। ठीक है, और यहाँ पर आपका a+8 होगा। ये सभी आपको सम संख्याएं होंगी, क्योंकि सम संख्याओं के बारे में बात कर रहा है। और अगली सम संख्या के बारे में बात करें तो ये a+10 हो जाएगा और यहाँ पर a+12 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे प्रश्नों को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर जो इसका एवरेज होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की संख्याओं का, यहाँ से यहाँ तक की जो संख्याएं हैं, इनका यदि हम लोग औसत के बारे में बात करें तो ये a+4 होता है। इनका जो एवरेज होगा वो a+4 आपका हो जाएगा, ये आपका एवरेज a+4 हो जाएगा। और 2 संख्याओं को यदि हम लोग इसमें मिला दें, और 2 संख्याओं को मिला दें, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, और 2 संख्याओं को मिला देते, इसका एवरेज कितना हो जा रहा है, एवरेज आपको a+6 हो जा रहा है, a+4 से बढ़ करके a+6 हो जा रहा है। यदि हम सिर्फ एक छलांग मारे तो यहाँ पर 2 बढ़ा, यदि हम अगले 2 और संख्याओं को मिलाएंगे तो फिर आपको 2 अंक बढ़ेगा, अर्थात जितना हम लोग अंक बढ़ाएंगे उतनी संख्याएं जुटती जाएंगी। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 1 आगे किया तो आपको इसमें 2 जोड़ना पड़ा, तो 22 आगे करेंगे तो आपको 22 जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 संख्याएं इसमें डाले ना, तो यहाँ पर 2 जुटा, यदि हम 22 संख्याओं को अगली इसमें और जोड़ेंगे तो इसमें क्या जुटेगा, आपको 22 जुटेगा, और 22 जुटेगा तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। यदि मान लीजिए कि ये संख्याएं हैं, ये संख्याएं आपको हैं 2 हैं 4 हैं 6 हैं 8 हैं, ठीक है ना, और यदि हम बात करें कि इसमें और यदि इसमें हम लोग और 2 संख्याएं जोड़ दें, इसमें और 2 या फिर 4 संख्याएं जोड़ दें तो इसका औसत क्या होगा। यदि हम यहीं पर इसके औसत के बारे में, बल्कि यहाँ पर हम 10 भी रख ले रहे हैं और इसमें और 4 संख्याएं जोड़ दे रहे हैं, 4 संख्याएं जोड़ दे रहे हैं, तो इसके औसत के सिर्फ यदि हम बात करें, सिर्फ हम लोग इसके औसत के बारे में बात करें तो इसमें बीच वाली संख्या क्या है, 6 है, और यही इसका औसत है। लेकिन यदि हम इसमें 4 और संख्याएं जोड़ दें, 4 और संख्याएं जोड़ दें, अर्थात इसमें सम संख्या 12 हो जाए, इसके बाद 14 हो जाए, इसके बाद 16 हो जाए और इसके बाद 18 हो जाए, तो इसका औसत क्या होगा, इसका औसत क्या होगा, जो बीच वाली संख्या होगी वही औसत होगी। तो औसत यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, इधर से 4 संख्याओं को हम लोग छोड़ेंगे और इधर से भी 4 संख्याओं को छोड़ेंगे, बीच में आएगा 10 और 10 इसका औसत होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने जब इसमें 4 जोड़ा, जब हमने इसमें 4 और संख्याएं डाली तो इसका औसत क्या हो गया, 6 से बढ़ गया, 4 और डाली तो 6 से 4 और बढ़ गया। तो यदि हम 22 और डालेंगे तो क्या होगा, 22 और बढ़ जाएगा। अर्थात यदि ये ए है, यदि ये ए है और यदि यहाँ पर हमने 4 और डाले तो इसका औसत कितना हो गया, 4 और बढ़ गया, क्योंकि ये 10 हो गया। ठीक है,
इसमें कोई तकलीफ है? कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और यदि हम यहीं पर इस 4 को छोड़ करके सिर्फ 2 जोड़ेंगे तो इसका औसत क्या हो जाएगा, आपको 8 हो जाएगा। इनके बीच में आपको यही ना आएगा, 8 संख्या आ जाएगी। तो 6 से 8 कितना बड़ा है, 2 बड़ा है। सिर्फ हम लोग 2 नंबर्स जोड़ रहे हैं, सिर्फ हम लोग 2 नंबर्स जोड़ रहे हैं तो औसत 2 बढ़ रहा है। जब 4 नंबर्स को जोड़ रहे हैं तो औसत 4 बढ़ रहा है। अर्थात जब हम लोग 22 नंबर्स को जोड़ेंगे तो औसत क्या होगा, 22 बढ़ेगा, और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ये सभी के सभी क्या हमने सम संख्या ली है, इससे पहले हमने विषम संख्या इसमें लिख दिया हुआ था, तो इसको मैंने ऊपर से, ठीक है ना, ओवर राइटिंग कर दिया है। तो मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। तो ऐसे प्रश्नों को, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझना होगा। मैं ऐसा करता हूं कि आप समझ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट सीखते हैं। तो जब भी आप वो सम संख्याओं के बारे में बात करें और दिया हो तो उनमें जो जितनी आपको अगली संख्या का है ना, उसी को आपको जोड़ना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यदि नहीं समझ में आया है तो वहां पर आपको समझ में आएगा। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न यहाँ पर है कि लगातार 73 विषम संख्याएं, यहाँ पर सम हो या विषम हो वही बात करना है। यहाँ पर जब आपको सम और विषम के बारे में बात कर दिया जाए, सम और विषम के बारे में बात किया जाए, तो वही फॉर्मूला आपको लगाना है ए, और जितना आपको नंबर्स दिया हुआ है कि अगली नंबर्स आपको यहाँ पर बढ़ा दिया जाए तो कितना होगा औसत, तो उसी को आपको जोड़ना है। एन क्या है, यहाँ पर अगली नंबर है, यहाँ पर जो है ना अगली नंबर जितना आपको जोड़ने के बारे में बात कर रहा है उतना है, ठीक है। तो ए प्लस एन आपको कर देना है। तो यहाँ पर 73 विषम, 73 से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर विषम संख्याओं का औसत कह रहा है कि 58 है, जो औसत 58 अर्थात ए के वैल्यू आपको दिया हुआ है कि 58 है, तो औसत इसका आपका हो गया 58। इसमें कह रहा है कि अगली 13 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो इसमें आप 13 क्या करेंगे, डायरेक्ट जोड़ देंगे। 13 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 71 आ जाएगा, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा 71 है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर है। इसमें कोई तकलीफ आपको होनी नहीं चाहिए। जितनी आपको यहाँ पर सम और विषम कह दिया जाए कि लगातार विषम संख्याएं या सम संख्याएं, तो सम संख्या क्या होती है, एक के गैप में होती हैं। तो जब एक के गैप में जब लगातार हो तो इसमें आधा करके हम लोग भाग देते हैं, और यदि जो गैप दे करके संख्याएं क्या होंगी, लगातार संख्याएं होंगी, तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, जितनी संख्या है उतना ही उसमें जोड़ देना है, उतना ही उसमें जोड़ देना है, और जो आएगा उसका वही वैल्यू होगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्न है, ये ऐसे प्रश्न में आपको खूब पूछे जाते हैं। इस प्रश्न को आप कैसे बनाइएगा, कह रहा है कि यदि 8 क्रमिक सम संख्याओं, यहाँ पर बात कर रहा है कि सम संख्याओं के बारे में यहाँ पर बात कर रहा है ना, कि सम संख्याओं का औसत 127 है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये आपका 127 से औसत क्या है, आपका औसत, ये जो है आपका औसत है, अर्थात बीच वाली संख्या है, और सभी की सभी क्या होनी चाहिए, सम संख्याएं होनी चाहिए। तो सम संख्याएं होंगी, अर्थात 4 इधर सम संख्याएं होंगी और 4 इधर सम संख्याएं होंगी। ये क्या है, आपको विषम संख्या है, तो ये आपको इनके बीच में होगा, लेकिन 4 जो है ना वो 8 में शामिल नहीं होगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। तो 4 इधर सम संख्या है, 4 इधर सम संख्या है, बीच यहाँ पर है, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी का अंतर आपसे पूछ रहा है। आसानी से निकाल सकते हैं। जब ये 127 है तो अगली सम संख्या 128 प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद अगली सम संख्या 130 प्राप्त हो जाएगी, उसके बाद 132 प्राप्त होगी, और उसके बाद 134 प्राप्त होगी। उसी तरह से इससे पहले आपको सम संख्या क्या प्राप्त हो जाएगी, 126 प्राप्त होगी, इससे पहले 124 प्राप्त होगी, इससे पहले आपका 122 प्राप्त होगी, और इससे पहले आपको 120 प्राप्त होगी। मैं ऐसा करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ रही है। ये क्या है, आपको बीच वाली संख्या है जो कि औसत है, जो क्या है आपको औसत है, और ये आपको विषम संख्या है, 4 इधर और 4 इधर, सबसे बड़ी सबसे छोटी का अंतर पूछ रहा है। तो सबसे बड़ी क्या है, 134 है, सबसे छोटी क्या है, 120 है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी क्या है, 120 है, सबसे बड़ी क्या है, 134 है। तो इसी को आपको घटाना है, यहाँ पर आप घटाइएगा तो क्या आएगा, आपको 14 आएगा। 14 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है, और यही इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। यहाँ पर सम संख्याओं के बारे में बात करें, 8 के बारे में बात करें, तो इधर देखिए 8 है, देखिए 1 20 22 24 26 28 30 32 34, यही 8 संख्या है, और इन्हीं का आपको अंतर पूछ रहा है कि बड़ी और छोटी का अंतर क्या होगा, तो 14 होगा, और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। मैं ऐसा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ रही है। यदि नहीं समझ में आ रही है तो ये आपको कोई बात नहीं है, इसको समझ में तो आना ही चाहिए, आ गया होगा। यदि आप इसे और भी तरीके से निकालना चाहते हैं तो और भी तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन संख्याओं के बारे में यदि हम बात करें, इन संख्याओं के यदि इसके ट्रिक के बारे में यदि आप बात करें तो इसका ट्रिक कैसे अप्लाई कीजिएगा, ट्रिक कैसे अप्लाई कीजिएगा, इसको थोड़ा सा सीख लीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, इन संख्याओं के बीच का गैप कितना है, ध्यान दीजिए, इनके बीच का गैप कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, एक 4 है, एक 5 है, एक 6 है, एक 7 है। टोटल गैप इसमें कितने हैं, 7 है। आपको कुछ नहीं करना है, 8 क्रमिक संख्याएं दी हुई है ना, तो 8 आपको करना है, और उसमें आपको 1 घटाना है। जो जितना गैप हो उतना आपको घटाना है। इसमें गैप कितना है, जब सम और विषम की बात करें तभी आपको ट्रिक अप्लाई करना है। जब सम और विषम के बारे में बात करें ना, तभी ये आपको ट्रिक अप्लाई
अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सभी गैप कितने हैं, 7 हैं, अर्थात जितनी आपको क्रमिक के बारे में बात करें 8, उसमें से 1 घटाइएगा तो 7 प्राप्त होगा। और इसमें आपको हमेशा क्या करना है, 2 से गुणा कराना है, आपको हमेशा 2 से गुणा कराना है और आपको छोटी और बड़ी का अंतर आसानी से प्राप्त हो जाएगा। इसे आप गुणा कराइएगा, ये क्या आ जाएगा आपको 7 आ जाएगा, और 7 और गुना 2 क्या आपको प्राप्त हुआ 14, जो कि यही इसमें छोटी और बड़ी का अंतर है और ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 7 से गुणा कराया है, क्योंकि इसमें गैप कितने हैं, 7 गैप हैं, 7 गैप है। ठीक है ना, 1 गैप, 2 गैप, 3 गैप, 4 गैप, 5 गैप, 6 गैप, 7 गैप। ये क्या है, इसमें बीच वाली संख्या है, इन संख्याओं के बीच का गैप है ये 27 इसमें गैप में नहीं आएगा। ठीक है ना, इसके बीच में ये गैप नहीं होना है, क्योंकि सम संख्याओं के बारे में बात करें, विषम संख्या है ना, तो सम संख्याओं के गैप के बारे में बात करें, जितना गैप हो उसमें 2 से गुणा कीजिए, शुरू और लास्ट का अंतर आपको आसानी से निकल जाएगा। कोई भी प्रश्न का आप इस ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उसी तरह से ये आपका प्रश्न है, इस प्रश्न को भी आप उसी ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं। कह रहा है कि 6 क्रमिक विषम संख्या है, तो यहाँ पर 6 के बारे में बात कर रहा है, तो 6 में से 1 घटाइए, विषम कहे या फिर सम कहे उससे कोई मतलब नहीं है। ये आपको यहाँ पर हमेशा 2 से गुणा करना है। यहाँ पर जब छोटी और बड़ी का अंतर आपसे पूछे तो 2 से गुणा कीजिए, अर्थात क्या आएगा 5 और गुना 2 अर्थात 10 इसका अंतर आएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ कि ये बात आपको समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ पर कह रहा है क्या, विषम संख्याओं का औसत, औसत क्या है यहाँ पर 128 है, और यहाँ पर बात कर रहा है विषम संख्या है, ये सम संख्या है, तो इसके बीच में आपको ये नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आपको बीचों बीच वाली संख्या होगी, औसत होगी। तो यहाँ पर विषम के बारे में बात करते हैं, विषम लेंगे, 6 कह रहा है तो 3 इधर होंगी और 3 आपको इधर होंगी। 3 कौन कौन होंगी, तो ये आपका 29 हो जाएगा 100, ये आपका 131 हो जाएगा, और यहाँ पर इसके आगे आपको बात करें तो यहाँ 29 31 हो गया, 33 हो जाएगा, 133 हो जाएगा। इससे पहले के बारे में बात करें तो इससे पहले आपको क्या हो जाएगा, 127 होगा, 100 आपको 27 होगा, इससे पहले 100 आपको 25 हो जाएगा, और इससे पहले यदि आप लेंगे तो ये आपको 123 हो जाएगा। छोटी और बड़ी के बारे में अंतर पूछ रहा है, ये इधर 3 संख्या है, उधर 3 संख्या है, बीच वाली सम संख्या है जो कि औसत है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो अंत वाले में से पहले वाले को घटाइए, अर्थात 133 में से आप 123 को घटाइएगा तो क्या आपको प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा, और 10 ही तो आ रहा है जो कि ऑप्शन नंबर ए है, और यही इसका सही आंसर है। मैं ऐसा करता हूं कि ऐसे प्रश्नों को आप इस ट्रिक से भी बना सकते हैं। जितना गैप है, गैप देखिए कितना है इसमें, गैप कितना था इसमें, ध्यान दीजिए यहाँ पर इनमें गैप कितना है, 1 गैप, 2 गैप, 1 3 गैप, 1 4 गैप, 1 5 गैप, इसीलिए हम लोग 5 से गुणा कराते हैं। गुणा कराने का तरीका है कि जितना आपको दिया हुआ है उसमें 1 घटाइए, 2 से गुणा कीजिए, छोटी संख्या और बड़ी संख्या का अंतर आपको आसानी से पता चल जाएगा। तो मैं ऐसा करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी समझ में आ गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इनके कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। अब देखिए दोस्तों, उस तरह से ये आपका प्रश्न है, यहाँ पर भी वही बात कर रहा है कि 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत आपका 25 है, तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको बताना है। और मैं ऐसा करता हूँ कि इस प्रश्न को आप आसानी से बना लेंगे, और जरूर इसे बनाइए, इसको बना करके इसका जो आंसर है जरूर कमेंट कीजिए। और आज के लिए इतना ही। ये सेशन मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत बढ़िया लगा होगा। यदि बहुत बढ़िया लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए केवीएस के प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को आप देखिए, जो कि केवीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा।